हेलो चिल्ड्रन, आज का जो कॉन्सेप्ट है हिंदी प्रक्रम में क्या है? वाक्य विचार। वाक्य विचार, वाक्य विचार क्या होता है पहले समझते हैं। जिसके अंतर्गत क्या लिखे बाबू? जिसके, अच्छा कौन सा लेसन चलेगा ये? लिख तो चलो। जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, अंतर्गत वाक्य की परिभाषा, परिभाषा, वाक्य का वर्गीकरण, वाक्य का वर्गीकरण तथा वाच्य का अध्ययन करते हैं। इसी में वाच्य आता है, एक्टिव वॉइस वाच्य। अध्ययन, अध्ययन करते हैं, उसे करते हैं, उसे क्या करते हैं बाबू? उसे वाक्य विचार कहते हैं। वाक्य विचार, विचार कहते हैं, कहते हो गया। भाषा की, अब देख 3 बिंदु लिख रहा हूं, 3 पॉइंट बताना। भाषा की सबसे बड़ी इकाई, दूसरा पॉइंट, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी बड़ी इकाई। अच्छा, इसमें लिख दिया गया कि भाव या भावार्थ के आधार पर, इसमें वर्ण के आधार पर, इसमें शब्द के आधार पर। जल्दी आंसर बताएं। तो किसमें? हाँ बिल्कुल सही है। यह इसमें ध्वनि कह सकते हैं या वर्ण कह सकते हैं, है ना? वर्ण या ये ध्वनि हो जाएगी या वर्ण भी हो जाएगी, ठीक है। शब्द के आधार पर देखें बाबू, तो शब्द के आधार पे ये हमारा मैं लिख दिया हूँ, शब्द होगा नहीं, यहाँ अर्थ के आधार लिखेंगे, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर शब्द होगा, और ध्वनि के आधार से लिखेंगे यहाँ पे। ध्वनि के आधार पर क्या होगा बाबू? तो ये वर्ण होगा, और भाव और भावार्थ के आधार पर वाक्य हो जाएगा। देख रहे हैं? मतलब भाषा सबसे बड़ी इकाई भाव या भावार्थ के आधार पे वाक्य होगा, भाषा सबसे छोटी इकाई ध्वनि के आधार पे वर्ण होगा, और भाषा सबसे बड़ी इकाई अर्थ के आधार पे शब्द होगा। और हमने ये प्रक्रम और ये सारा कंप्लीट पढ़ लिया। आज का जो प्रक्रम है हमारा वाक्य, वाक्य विचार हमने बताया कि जिसके अंदर भाषा परिभाषा लो पहला ही नंबर आ गया। तो लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वाक्य लिखेंगे क्या लिखेंगे? क्या परिभाषा बना सकते हैं इसकी? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द ऑलरेडी सार्थक होता है, शब्दों के सार्थक शब्दों के नहीं कहेंगे, शब्द जैसा वो सार्थक ही है। परिभाषा हो गया
शब्दों के सार्थक क्रम कहे या समूह को क्या कहते हैं बाबू? वाक्य कहते हैं। क्या ये बात वाक्य कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अब पढ़ेंगे, अगला पॉइंट है वाक्य के अंग कितने होते हैं बाबू? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कोई बताएगा कौन कौन? बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। हाँ बिल्कुल सही आंसर है। हाँ, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, अर्थात हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? ये उद्देश्य और उद्देश्य, इसको हम लोग कर्ता बोलते हैं। इसी को हम लोग विधेय कहते हैं। क्या कहते हैं? विधेय। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कुछ याद आया? अच्छा, अब हम कहाँ लिखें? तो इसे एक एक करके लिख दिया जाए, क्या होता है? उद्देश्य, या इसी को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। वाक्य में करने वाले को उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में करने वाले को क्या बाबू? कार्य को करने वाला, जो वाक्य में काम जो कर रहा है, तो वाक्य में करने वाले को क्या कहते हैं? उद्देश्य या बाबू कर्ता कहते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जिसे मैं लिखूं कि राम पत्र पढ़ता है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया या कर्ता हो गया? अब थोड़ा सा राम का भाई सीता के साथ पढ़ने गया। अब इतनी बड़ी, इतना बड़ा सब्जेक्ट सेंटेंस है, इसमें बताओ कौन सा करता है? थोड़ा देखना। सीता कर दीजिए, सीता है। राम का भाई सीता के साथ पढ़ने गया। राम का भाई सीता के साथ पढ़ने गया। पढ़ने कौन गया? सीता। राम भाई सीता के साथ पढ़ने गया। ये के साथ गया नहीं, बिल्कुल सही होगा। ये पूरा पूरा वाक्य कर्ता का रूप यही रहेगा। पता कौन गया? तो राम का भाई गया। सही बताया, जिसने बताया राम का भाई सही है। ठीक है ना? आपको वाक्य में जब भी ऐसा कोई कार्य हो तो कौन अर्थ मिल गया तो समझो कि वही उसका। कौन जवाब देता है? कर्ता का। हम कह सकते हैं इसका जवाब कौन देगा? कौन लगा दे, जवाब मिल गया तो क्या कहलाएगा बाबू? कर्ता कहला देगा। अब बताइए, राम भाई सीता के साथ पढ़ने गया। कौन पढ़ने गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इरेज करते सारथी, इरेज करें इसको। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये कहाँ गया? विधेय। विधेय किसे कहेंगे? विधेय किसे कहेंगे?
कुछ प्रश्न बना लिया करें। अब करने वाला वाक्य में कर्ता, और जो कर्ता जो कार्य कर रहा है, भाई कर्ता क्या कर रहा है, तो कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या लिख सकते हैं, विधेय। क्या होगा बाबू, कर्ता द्वारा, मैंने उद्देश्य द्वारा, कर्ता द्वारा किया, कर्ता द्वारा किया गया कार्य, कर्ता द्वारा किया गया कार्य हो गया विधेय। जैसे मैं कहा कि राम पुस्तक पढ़ता है, तो पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तो राम करता हो गया। राम कर क्या रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पूरा ना, पूरा पुस्तक पढ़ रहा है। ये यहाँ से यहाँ तक हमारा अंग्रेजी में लिख देता हूँ कि राम, खड़ा हो जाओ, इसकी अंग्रेजी कौन बनाएगा, हाथ उठाइए तो पहले देख लें। राम पुस्तक पढ़ता है, बताइए। राम रीडिंग ए बुक। बैठिए। और कौन उठाया, बताओ। राम रीड ए बुक। और कौन, तुम ही उठाइए, बताइए। राम रीड ए बुक। हाँ बताओ। राम रीड्स अ बुक। यस, गुड आंसर मेरे प्यारे बच्चों। राम सिंगुलर है ना, तो ये रीड्स ना हो जाएगा, अ बुक हो जाएगा। तो बताइए यहाँ अंग्रेजी वाले अपन पहचान जाएंगे कि मेरे प्यारे ये सब्जेक्ट है, और यहाँ का क्या है, प्रेडिकेट। वही बात कह दिया गया कि राम जो है सब्जेक्ट है, तो राम इसमें कर्ता हो गया, और जितना बचा वो सभी क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट अर्थात विधेय हो जाएगा। अब एक चीज समझना, ज्यादा कठिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हो गया, तो क्या ये समझ में आ गई इतनी बातें? यस। अब इसका हम वर्गीकरण करते हैं। वाक्य का वर्गीकरण, इसको 3 वर्गों में बांटा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। एक तो रचना के आधार पर, रचना के आधार पर, दूसरा अर्थ के आधार पे, अर्थ के आधार पे, रचना के आधार पे 3 प्रकार के, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के, और क्रिया के आधार पर, क्रिया के आधार पर। इसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, वाच्य कहते हैं। ये कितने प्रकार का होता है, कि 3 प्रकार का। यहीं पे हम लोग वाच्य पढ़ेंगे अलग से। वाच्य को मतलब अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वायस। तो देखिए ये कंप्लीट आपकी पूरा आपका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अब हम पढ़ें किसका, रचना के आधार पर। कोई बताएगा रचना के आधार पर कितने वेद 3 होते हैं, वो कौन कौन, और कोई, और कोई, एक ही बस पढ़ रही है, सही है। अरे अंग्रेजी में भी हम इसको हमने टॉपिक छेड़ बताते हैं आप लोगों को। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अच्छा, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार कौन कौन से वही बताया है। क्रिया के आधार पर या वाक्य के आधार पर पढ़ाएं
कर्तृत्ववाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब चलिए लिखिए। अब रचना के आधार पर क्रिया के रचना के आधार पर वाक्य के भेद। किसके आधार पर? रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं बाबू? तो इसके 3 होते हैं। कौन कौन? तो सरल वाक्य, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। संयुक्त वाक्य, और ये क्या होता है बाबू? मिश्रित वाक्य। ये 3 प्रकार के होते हैं। अब कल हम आप लोगों को इसके बारे में एक एक करके प्रकार हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ओके।